नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं कृष्णाराम कोदारा, गवर्नमेंट टीचर इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नांगाना गांव। अपन ने कल रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत कैलेंडर टॉपिक के अंतर्गत भाग फर्स्ट पढ़ा था। आज अपन भाग 2 के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज्यादा जमीन की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, लचीला पेड़ था झेल गया आंधियां, मगर मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। पर मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, पर मेहनत बढ़ी तो किस्मत बढ़ चली, इन सालों में सिपी लकीरों का असर जानता हूँ, इन सालों में सिपी लकीरों का असर जानता हूँ। अपन ने कल रीजनिंग के अंतर्गत कैलेंडर टॉपिक पर आधारित अपन ने एक ही वर्ष की अलग अलग महीने, एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों में अलग अलग डेट के बीच में जो अंतर था उसके आधार पर अपन ने दिन निकालना सीखा था। आज अपन क्या करेंगे, डेट सेम रखेंगे, लेकिन है जो आज वर्ष अलग अलग करेंगे। आज अपन डेट सेम रखेंगे, वर्ष अलग अलग करेंगे। कल अपन ने क्या किया था, डेट और महीना अलग अलग था लेकिन वर्ष सेम था। आज अपन है जो वर्ष अलग रखेंगे लेकिन डेट और महीना सेम रखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास में है कोई 5 जून को 5 जून 2004 को रविवार है, तो 5 जून 2025 को कौन सा वार होगा? इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 बातें ध्यान रखनी। कल अपन ने 2 तरह के वर्ष देखे थे, एक था साधारण वर्ष, एक था लीप वर्ष। साधारण वर्ष में हमेशा 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, साधारण वर्ष के बारे में देखते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365 में अपन 7 का भाग देंगे तो इसमें ऑड डे कितना बचेगा? 1। इसका मतलब एक साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष पर सिर्फ मात्र 1 दिन बचेगा, 1 दिन बढ़ेगा। कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा। अगर अपने पास लीप वर्ष है, अपने पास क्या है? लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। 366 में 7 का भाग देंगे तो शेष कितने आएंगे? 2। इसका मतलब ऑड डे कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 आएंगे तो इसका मतलब एक साधारण वर्ष से एक अगले लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ेंगे। जैसे रविवार है तो रविवार से 2 दिन आगे बढ़ेंगे, सोमवार और मंगलवार होगा। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, साधारण वर्ष में तो 1 दिन आगे बढ़ेगा, लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें देखो 2004 से 2025 के मध्य कितने वर्षों का अंतराल है? तो अपन बोलेंगे 21 वर्षों का अंतराल। कितने वर्षों का अंतराल है? 21 वर्षों का अंतराल। अब 21 वर्ष में से बताइए कितने साधारण वर्ष है और कितने लीप वर्ष है? कितने साधारण वर्ष है, कितने लीप वर्ष है? इसका अपन है जो इसका पता कैसे लगाएंगे? तो इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, 2004 है ना, 2004 के बाद 2005 साधारण वर्ष, वापस 2008 लीप वर्ष आएगा। 2008, 12, 2016, 2020, 2024। इसका मतलब 5 लीप वर्ष आएंगे। लीप वर्ष कितने आएंगे? 5। लीप वर्ष कितने आएंगे? 5। और साधारण वर्ष कितने आएंगे? अगर 5 लीप वर्ष हैं तो साधारण वर्ष कितने आएंगे? 16 साधारण वर्ष हो जाएंगे। इस हिसाब से 16 साधारण वर्ष और 5 लीप वर्ष आएंगे। तो अपन ने अभी देखा था, अगर अपने पास में साधारण वर्ष है तो अपन को साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने आ रहे थे? 1। तो इसका मतलब 16 का गुणा 1 से करो, कितने आ रहे हैं? 16। और इधर लीप वर्ष है, लीप वर्ष के लीप वर्ष में ऑड डे कितने आ रहे थे? 2। तो 5 का गुणा 2 से करो, कितने हुए? 10। अब देखो 16 + 10 कितने हुए? 26। 16 + 10 कितने हुए? 26। 26 में 7 का भाग दो
तो शेष कितना बचा 5, इसका मतलब ऑड डेज आया 5। तो अपन को क्या करना है, 5 दिन आगे बढ़ना है। रविवार है, अब अपन को 5 जून 2004 को रविवार दे रखा है, तो इससे रविवार से 5 दिन आगे बढ़ो, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। तो इसका मतलब 5 जून 2025 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा, शुक्रवार। एकदम इजी है कि नहीं है, इजी ट्रिक। ठीक है, इसी प्रकार का एक और सवाल अपन समझते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट हो जाए। बारह जनवरी 1987 को रविवार है। 12 जनवरी 1987 को रविवार की जगह अपन ले लेते हैं सोमवार। रविवार की जगह क्या ले लेते हैं, सोमवार है। तो 12 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों के मध्य अंतराल कितना है, उस अंतराल को देखना है। तो अंतराल कितना है, 21 प्लस 13 कितने हुए, 34 साल। अंतराल कितना आया, 34 वर्ष का। अंतराल कितना आया, 34 वर्ष में। अब देखो इसमें से बताओ साधारण वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं। साधारण वर्ष कितने हैं, तो इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, 4 का भाग इसमें जाता है 88 में। तो 88 92 94 2004 8 12 16 20। इसका मतलब अपने पास में लीप वर्ष कितने आए, 9 लीप वर्ष आ गए। कितने लीप वर्ष आए, 9 लीप वर्ष आ गए। और अपने पास में साधारण वर्ष कितने आएंगे, 34 में से 9 गए, 6 बच्चे 25। इसका मतलब 25 कौन से वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो 25 का गुणा तो मैं 1 से करूंगा और 9 का गुणा किससे करूंगा, 2, क्योंकि लीप वर्ष में ऑड डेज 2 होते हैं, साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने, 1 होते हैं। तो 9 का 2 से गुणा किया तो 18। अब देखो 25 प्लस 18 टोटल कितने हुए, 25 प्लस 18 टोटल हुए 43। 43 में 7 का भाग दो, 43 में मैंने 7 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 7 संग 42, शेष कितना बचा, 1। इसका मतलब ऑड डेज कितना है, 1। इसका मतलब अपन को क्या करना है, सोमवार से 1 दिन आगे बढ़ेगा। तो इसका मतलब 12 जनवरी 1987 को सोमवार है, तो 12 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा, सोमवार से 1 आगे बढ़ना है। कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा, मंगलवार। मंगलवार होगा, क्या होगा, मंगलवार। अब इसी के अंतर्गत अपन एक ऐसा सवाल देखते हैं जिसमें वर्ष बैक जाते हो, इस हिसाब का सवाल देखते हैं। जैसे अपने पास है 5 नवंबर 2022 को कौन सा वार है, शनिवार है। तो 5 नवंबर 1999 को कौन सा वार होगा, 5 नवंबर 1999 को कौन सा वार होगा। ये कैसे सॉल्व करोगे, आपको एक समान सॉल्व करना है। जब अपने पीछे ऑड डेज आते थे, ऑड डेज में अपन क्या करते थे, आगे बढ़ते थे। अब जो भी ऑड डेज आएगा उसको अपन को पीछे चलना है। अपन को क्या करना है, पीछे चलना है। तो सबसे पहले देखो 5 नवंबर 2022 को शनिवार है। अब 2022 से लेकर के 1999 के बीच में अंतर कितना है, 23 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 23 वर्ष। अब इसमें देखो 23 वर्ष में बताओ, 23 वर्ष में कितने साधारण वर्ष हैं और कितने लीप वर्ष हैं। तो देखो 1999 के बाद 2000 लीप वर्ष आ गया, 2004 2008 2012 2016 और 2020। इसका मतलब 6 लीप वर्ष है। कितने लीप वर्ष हैं, 6। और 23 में से 6 गए, साधारण वर्ष कितने बचे, 17। 17 का गुणा अपन ने देखा था, एक साधारण वर्ष में ऑड डेज 1 था, तो 1 से गुणा किया तो 17 आया। और अब अपने पास में लीप वर्ष है। लीप वर्ष में अपन ने देखा, लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होते थे, 2 होते थे, तो 2 का गुणा किया तो कितने हुए, 12। 17 प्लस 12 कितने हुए, 17 प्लस 12 हुए 29। 29 में 7 का भाग दिया, 728, 1 बचा 6। ऑड डेज कितना आया, 1। अब आपको क्या पूछा है, 2022 से 1999 आए हैं। अपन
अपन ने क्या किया, पीछे चले हैं। तो अब अपन को क्या करना है, ऑड डेज को भी पीछे की तरफ ले जाना है। अब देखो शनिवार से एक दिन पीछे चलेंगे तो कौन सा वार आएगा, शुक्रवार। इसका मतलब 5 नवंबर 1996 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा, शुक्रवार। इस प्रकार अपन ने कल स्टेप फर्स्ट में देखा था, अलग अलग तारीख दे रखी थी, अलग अलग महीना था, लेकिन उसी वर्ष मतलब एक ही वर्ष के दिन निकाले थे। अब आज अपन ने एक ही तारीख, एक ही महीना रखा, लेकिन अलग अलग वर्ष था और अपन ने वार निकाले। तो अब अपन क्या करेंगे, अलग तारीख लेंगे, अलग वर्ष लेंगे, वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया 3 जून 2004 को मंगलवार है, तो 15 नवंबर 2019 को कौन सा वार होगा। तो अब देखो, अब अलग तारीख भी अलग है, महीना भी अलग है और सन भी अलग है। तो ये है स्टेप थर्ड। कौन सा है, स्टेप थर्ड। ठीक है। अब स्टेप थर्ड में देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों तारीखों को एक करना है। तारीखों को एक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर है 3 जून 2004, इधर है 15 नवंबर 2019। तो अपन क्या करेंगे, जो है ना ये 15 नवंबर, ये है ना 3 जून को भी 15 नवंबर ले आएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 3 जून और 15 नवंबर के बीच में कितने दिन है, 3 जून से 15 नवंबर के बीच वाले सॉल्व करेंगे। अपन को इधर भी 15 नवंबर लाना है। तो 15 नवंबर लाने के लिए अपन क्या करेंगे, जून से स्टार्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट अपन ने किया था ना कल सॉल्व, वो उसी हिसाब से करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ने जून लिया, जून में शेष कितने बचे, 3 तो चले गए। जून 30 का होता है, 30 में से 3 गए, 27। जुलाई कितने का होता है, 31। अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर में आपको कितने लेने हैं, 15 नवंबर तक चलना है तो 15 नवंबर लेने हैं। ठीक है, मैंने ले लिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 7 का भाग देते जाएंगे। तो देखो 27 में 7 का भाग दिया तो शेष बचा 6। 31 में शेष बचा 3, 7 का भाग दिया। 31 में 7 का भाग दिया, शेष बचा 3। 30 में 2 शेष बचा, 31 में 3 शेष बचा और 15 में 1 शेष बचा। इस हिसाब से अपने पास में ऑड डेज कितने आए, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 13 14 17 और 18। अपने पास में ऑड डेज कितने आए हैं, 18। 18 में 7 का भाग दिया तो शेष कितना बचा, 4। इसका मतलब ऑड डेज कितना आया है, 4। इसका मतलब ऑड डेज 4 आया है। तो अपन को क्या करना है, 4 दिन आगे चलना है। अपन को क्या करना है, 4 दिन आगे चलने के लिए अपन क्या करेंगे, 15 नवंबर को कौन सा वार होगा, 15 नवंबर 2004 को कौन सा वार होगा। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, 4 दिन आगे बढ़ना है। तो अपन 4 दिन आगे बढ़े तो देखो मंगलवार के बाद बुध गुरु शुक्र शनि, इसका मतलब 15 नवंबर 2004 को कौन सा वार है, शनिवार। 15 नवंबर 2004 को कौन सा वार आया, शनिवार। अब देखो ये तारीख और ये महीना एक समान हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने पास में वर्ष का अंतर बचा। तो अब देखो, अब एकदम इजी हुआ कि नहीं हुआ, ये क्वेश्चन एकदम इजी हो गया। अब देखो 2004 से 2019 के बीच में अंतर कितने हैं वर्षों का है, 15 वर्षों का। कितने वर्षों का, 15 वर्षों। इसमें देखो लीप वर्ष कितने हैं और कितने साधारण वर्ष है। तो देखो 2008 लीप वर्ष, आप सोचोगे 2004, लेकिन 2004 लीप वर्ष है। लेकिन अगर है जो 29 फरवरी से पहले की डेट होती ना, तो अपन 2004 को भी लीप वर्ष में शामिल करते। लेकिन इसमें 15 नवंबर पूछा है तो लीप वर्ष में 2004 को शामिल नहीं करेंगे। तो फिर 2008, 2012, 2016, इसका मतलब लीप वर्ष कितने आए, 3। और अगर 15 में से 3 लीप वर्ष आ गए तो शेष बच्चे 12 साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष को 1 से गुणा करना है और लीप वर्ष को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा किया तो शेष आया से 12 प्लस कितने हुए, 18 में 7 का भाग दिया तो शेष कितना बचा, 4। शेष कितना बचा, 4। इसका मतलब अपन को क्या करना है, 4 दिन आगे बढ़ना है। 15 नवंबर 2004 को कौन सा वार था, शनिवार था। तो 15 नवंबर 2019 को कौन सा वार होगा,
2019 को कौन सा वार होगा, 4 दिन आगे बढ़ना है शनिवार से, अपन को शनिवार से आगे बढ़ना है, इसे मंगलवार से नहीं, क्योंकि अपन ने 15 नवंबर 2004 को शनिवार था, तो अपन क्या करेंगे शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इसका मतलब 15 नवंबर 2019 को कौन सा वार होगा, बुधवार। कौन सा वार होगा, बुधवार। एकदम इजी है कि नहीं है। एक क्वेश्चन और समझते हैं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में आसानी से बैठ जाए। अब देखो अपन के पास में 4 फरवरी 1999 को रविवार है, तो 16 जून 2025 को कौन सा वार आएगा, ये समझने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है ना 4 फरवरी को, 4 फरवरी 1999 को अपन क्या करेंगे 16 जून 1999 में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 फरवरी से 16 जून के मध्य कितने दिन है वो निकालने। अब 4 फरवरी 1999 है, इसका मतलब 1999 है, पीछे क्या है सिन्नू में 4 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब 1999 क्या है, लीप वर्ष है। 1999 लीप वर्ष है, तो 1999 वर्ष में फरवरी 29 दिन की होगी, तो इसीलिए फरवरी के कितने दिन होंगे, 29 में से 4 गए 25, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून कितने लेने हैं, 16 लेने हैं, क्योंकि 16 जून तक अपन को निकालना। अब देखो क्या है 25 में 7 का भाग दिया, 6 कितने बचे 4, 31 में 7 का भाग दिया, 6 कितने बचे 3, 30 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बचे, 31 में 7 का भाग दिया, 3 शेष बचा, और 16 में 7 का भाग दिया, 2 शेष बचा। अब देखो 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 2 सब्दा में 7 का भाग देने पर शेष क्या आएगा, 0, शेष क्या आएगा 0। इसका मतलब अगर 0 शेष आता है तो अपन को रविवार से आगे कितना बढ़ना है, 0 का मतलब रविवार ही आएगा, सेम डे रखना है। 0 आया तो इसका मतलब अपन को क्या रखना है, सेम डे रखना है। तो इस हिसाब से अपन को क्या आएगा, 16 जून 1999 को कौन सा वार होगा, रविवार ही होगा। अब ये क्वेश्चन बन गया कि 16 जून, इसमें भी 16 जून, इसमें भी 16 जून, 16 जून 1999 को रविवार है 16 जून 1999 को रविवार है, तो 16 जून 2025 को कौन सा वार होगा, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1999 से लेकर के 2025 के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर है 4 + 25 29 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 29 वर्ष में बताओ लीप वर्ष कितने हैं और कितने साधारण वर्ष है। तो देखो इसमें 1999 तो लीप वर्ष है, लेकिन इसमें अपन शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 16 जून है। अगर अपन को ये तारीख है ना 29 फरवरी से पहले की दी होती तो अपन इसमें लीप वर्ष में शामिल करते। अब 1999 को लीप वर्ष में शामिल नहीं करेंगे। फिर 2000, 2004, 8, 12, 16, 20, 24, इसका मतलब कितने हुए, 7 हो गए लीप वर्ष। और तो 7 लीप वर्ष हो गए तो शेष कितने बचे, 22 हो गए साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को 1 से गुणा करना है और लीप वर्ष को 2 से गुणा करना है। तो देखो 22 + 7, 22 प्लस शब्द कितने हुए, 22 प्लस शब्द हो गए 36। कितने हो गए 36। 36 में 7 का भाग दिया, 7 × 5 = 35, शेष बचा 1 और डे आया 1 और डे 1 है तो अपन को क्या करना है, 1 दिन आगे बढ़ना। 16 जून 1999 को रविवार था तो 16 जून 2025 को कौन सा वार आएगा, 1 दिन आगे बढ़े तो सोमवार आएगा। कौन सा वार आएगा, सोमवार आएगा। अगर अपन इससे भी अब इस कॉन्सेप्ट को अपन है जो और सॉर्ट करना चाहे, अगर और सॉर्ट करना चाहे तो अपन को क्या करना है, ओनली मात्र जो 22 दे रखे हैं ना भाई, अपन को ये मालूम करना है कि 29 वर्ष है, 29 में से टोटल है जो लीप वर्ष कितने हैं, लीप वर्ष कितने हैं 7। तो अपन को क्या करना है,
इस टोटल वर्ष में लीप वर्ष को ऐड कर देना है। तो 29 में 7 को ऐड करेंगे तो कितने आएंगे 36, 36/7। अपन को क्या करना है, टोटल वर्ष में जितने लीप वर्ष है उसको ऐड कर देना है। तो अपन अपना है जो इसमें अधिक टाइम नहीं लगेगा, इस हिसाब से अपन शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये करते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि आपने है जो ये वर्षों का अंतराल कम रखा। अगर है जो यहाँ पे वर्षों का अंतराल अधिक होता तो अपन कैसे करते, अगर अपने पास में वर्षों का अंतराल अधिक होता तो अपन कैसे करते, इसके बारे में भी अपन अब विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे देख लो, अपने पास में एक क्वेश्चन ये आ गया कि 5 जून 1921 को सोमवार है, तो 5 जून 1994 को कौन सा वार होगा। इसमें अपन है जो लीप वर्ष को अंगुली पे नहीं गिन सकते क्योंकि 1994 और 1971 के बीच का अंतर बहुत है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, लीप वर्ष को अंगुली पर नहीं गिन सकते। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो एक इधर 1921 है, क्या है 1921, पीछे से 21 है, 21 में आप 4 का भाग दो तो आपकी कितनी बार गया, 5 बार पूरा गया। कितनी बार पूरा गया, 5 बार पूरा गया। इसका मतलब अपने 1901, ये है 1901 से लेकर के अपन 1921 तक आए हैं ना, तब तक अपने बीच में लीप वर्ष कितने आए, टोटल लीप वर्ष आए 5। अब अपने पास में 1994 है, तो देखो पीछे क्या है 94 में 4 का भाग दो तो 4 का भाग पूरा कितनी बार जाएगा, 2 और 3 23 बार। इसका मतलब अपन है जो 1901 से लेकर के 1994 तक चले ना, 1994 तक चले तो अपने बीच में लीप वर्ष कितने आए, 23 लीप वर्ष आए। अपने बीच में लीप वर्ष कितने आए भाई, 1901 से लेकर के 1921 तक अपन 1901 से लेकर के 1921 तक गए, तब तक अपने बीच में लीप वर्ष 5 आई। तो 1901 से लेकर के 1994 तक गए तो अपने बीच में लीप वर्ष 23 आई। तो इसका मतलब 1921 से लेकर के 1994 तक है जो बीच में लीप वर्ष कितने आएंगे, तो ये क्या करेंगे अपन, टोटल 23 आए हैं ना, 23 में से 5 को घटा देंगे, 23 में से 5 को घटाया तो शेष कितना बचा, 18। इसका मतलब लीप वर्ष कितने आए, 1921 से लेकर के 1994 के बीच में लीप वर्ष कितने आए, 18 लीप वर्ष आए। कितने लीप वर्ष आए, 18 लीप वर्ष आए। अब 18 लीप वर्ष का अपन को इसमें पता चल गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, इन दोनों के मध्य अब देखते हैं तो अंतर कितना है। तो अपन क्या करेंगे, 94 में से 21 घटा देंगे तो अपने पास में 73 वर्ष आएंगे। क्या आएंगे, 73 वर्ष। 73 वर्ष आया, 73 में से बताओ लीप वर्ष कितने हैं, 18। लीप वर्ष कितने हैं, 18। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, शॉर्ट ट्रिक। इसमें शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी, अपन को क्या करना है, कुल वर्ष में लीप वर्ष को शामिल कर देना, कुल वर्ष में लीप वर्ष को शामिल कर देना। मैंने कुल वर्ष में लीप वर्ष को जैसे ही शामिल किया तो मेरे पास उत्तर आया 91। अब 91 में 7 का भाग दो तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 का भाग पूरी बार जाएगा, शेष बचेगा 0, शेष बचेगा 0। इसका मतलब 0 बचा है, ऑड डेज क्या आया है, 0 आया है। तो अपन को क्या करना है, सोमवार से 0 डेज आगे बढ़ना है, मतलब सेम डे आएगा। 0 डे आगे बढ़ने का मतलब आएगा सेम डेज। क्या आएगा, सेम डेज। इसका मतलब क्या आएगा, 5 जून 1994 को भी, 5 जून 1994 को भी कौन सा दिन आएगा, सोमवार। कौन सा डे आएगा, सोमवार। इस प्रकार आज अपन ने रीजनिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत कैलेंडर टॉपिक का भाग 2 पढ़ा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।